हमें छोड़कर मत जाइए। हम पेट से पता, मैं जैसे ही मुड़ा ना, मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने वाला था और उसको लगा शायद मैं उसे छोड़ के जा रहा हूं, और उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना मम्मा, तो एहसास मुझे हुआ ना, एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। एक वो राधिका थी जो इतना प्यार करने के बाद मुझे छोड़कर ही चली गई, और ये राधिका थी जिसने मुझे अपने पास रुकने के लिए कहा। मैं समझ गया था कि उसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं बस चाहता था कि राधिका के साथ मेरा वो लम्हा, वो मोमेंट बस वहीं थम जाए, रुक जाए। ये क्या कह रहे हैं? मैं कल रात को अपनी वाइफ के साथ यूएसएल इंडिया लैंड हुआ हूं। मेरे घर में ना मेरी मॉम है और मेरी दादी है। उन्होंने आज तक मेरी वाइफ को देखा तक नहीं। इतने सालों से सिर्फ इसी आस के साथ वो लोग जी रहे हैं कि मेरा बेटा अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आएगा और हम उसको मिलेंगे। अब जब वो वक्त आया है ना मिलने का, तो मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। आस लगा कर बैठे हैं मेरे घर वाले। मेरी दादी को 2 अटैक आ चुके हैं। अगर उनको ये न्यूज मिल गई कि मेरी वाइफ यहाँ पे आते उसने मुझे छोड़ दिया, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? मैं सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। माफी चाहता हूँ ये जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, पर आप भी प्रेग्नेंट हैं। पेट से है तो क्या? देखिए, हमारे बच्चे को हम अकेले ही पाल सकते हैं, और हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उसे पिता का नाम देने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चे के लिए अकेले ही काफी हैं। बिल्कुल पाल सकते हैं, आपने एकदम सही कहा। और किसी भी माँ को अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए किसी पिता की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये माँ काफी होती है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हर एक इंसान को एक ऐसे इंसान की जरूरत तो होती है ना, जो उसका ख्याल रख सके, उसको सेफ फील करा सके, उसको प्यार कर सके, उसको एक परिवार दे सके। दादाजी, मैं समझता हूँ आपका मुझ पर विश्वास करना एक ऐसे इंसान पर जिसको कभी मिले नहीं आप, पॉसिबल नहीं। आप एक बार मेरे परिवार से मिल लीजिए। उनको मिलने के बाद भी अगर आपको लगेगा ना कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हैं, आप प्लीज जहां बोलेंगी, जैसे बोलेंगी, मैं आपको वहां पे छोड़ाऊंगा। और हो सकता है इस जीवन में आपको एक दोस्त मिल जाए, आपके बच्चे को एक पिता मिल जाए, आप दोनों को एक परिवार मिल जाए, और मेरे परिवार को एक बहू मिल जाए। सोच के देखिए। राधा जी, आपको नहीं लगता कि भगवान ने हम दोनों को किसी कारण से मिलवाया? हम दोनों एक ऐसे इंसान के सताए हुए हैं जिनसे हम प्यार करते थे और उन्होंने हमको छोड़ दिया। तो राधा जी, शायद हम एक दूसरे की जिंदगी में इसलिए आए हैं ताकि हम एक दूसरे का दर्द कम कर सके, दुख कम कर सके, एक नई जिंदगी शुरू कर सके। नहीं लगता आपको ऐसा? दीवार तोड़ दी, सही करा दीजिएगा त्रिवेदी जी। आप कर लो सोसाइटी में कंप्लेन फिर से। कमाल कर लिया। तुम क्या ऐसे देख रही हो? पता है, मैं राधा के सामने ना उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल सही बोल रही थी वो। क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? अरे कितनी बार कहा है तुमसे गाड़ी मत चलाओ मत चलाओ, पर तुम मानती कहाँ हो? आई एम सॉरी पापा, वो मैं बस गाड़ी पार्किंग से निकाल कर यहाँ तक लाने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो पाए। कल को जब मेरा लाइसेंस बनेगा तो मुझे टेस्ट भी तो देना होगा ना। जब तुम्हारी एज हो जाएगी ना, मैं खुद तुम्हें अपने गोद में उठाकर ड्राइविंग स्कूल के बाहर जाकर फेंक दूंगा।
वहां पर गाड़ी चलानी है चलाओ, गाड़ी ठोकनी है ठोको, पर यहां मत ठोको ना। पता है अगर तुम्हारी वजह से किसी को टक्कर लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस हो गया लेक्चर, स्माइल। वाह वाह वाह, अभी गाड़ी लेकर कैसे होगा मैं? टेल लाइट तोड़ दी है तुमने, चालान कट जाएगा पता है ऐसे। कोई बात नहीं, अब गाड़ी पार्क करके टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। और शाम को वृंदावन भी जाना है, आते वक्त लेट हो जाएगा मुझे। चलो चेयर अपना। पापा ये रोज ये डेट पर जा रहा हूं। किसके साथ? उसके साथ। फाइनली। यस फाइनली। पसीने छूट गए तुम्हारे चक्कर में। फाइनली। जैसे आपने मुझसे बातें की, जैसे आपने इंटरेस्ट दिखाया, मैं तभी समझ गई थी कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। हमारी उम्र में है ना, ये पार्टीज, क्लब, किटीज, ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि जो बात करनी होती है ना वो कोई नहीं करता। कोई नहीं पूछता कि परी तुम कैसी हो, परी तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो कि नहीं, कोई नहीं पूछता। हमारी उम्र में बच्चे भी हमें सब कुछ देते हैं, बस टाइम नहीं देता। हमारी सोसाइटी में है ना, एक उम्र के बाद औरतों के अकेलेपन पर तो कोई सोचता ही नहीं, कोई समझने की भी कोशिश नहीं करता कि हम भी कितना अकेला फील कर सकते हैं। हमें भी एक दोस्त की जरूरत है जो हमसे बातें करे, मजाक करे, हमें घूमने ले जाए। है, कोई नहीं। लेकिन हमें तो यहाँ क्या हुआ, बस दादी, भाभी, माँ, उसी में समेट कर हमें बांध दिया जाता है। एक औरत तो उससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन आप शायद वो बात समझ गए, इसलिए आपने मुझे वो दिया जो सालों में किसी ने नहीं दिया, अटेंशन। मुझ पर ध्यान दिया है आपने। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। क्या हुआ? दिल तोड़ दिया मेरा। कैसे? मैं यहाँ पर आपसे सोच रहा था कि शादी कर लूंगा, और नहीं तो क्या, आपने फ्रेंड जोन कर दिया मुझे। बदमाश। मैं आपकी आंखों में अच्छी तरह से देख सकती हूँ, आप राधा को कितना चाहते हो। सो मच। पर वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर तुम हो, मैं हूँ, वो नहीं है। सुना होगा तूने वो बात कि हम या कोई भी अगर कोई चीज बहुत चाहता है तो वो उसे समय पे मिलता ही नहीं है, बहुत लेट मिलता है। जैसे कि आप मुझे इतना लेट मिले, नहीं तो मैं आपको यूं फुल करके ले जाती। लेट क्या, ऑमलेट मिल गया आपको। अरे हटो भी, अब तो उम्र भी चली गई। कहाँ उम्र चली गई, अभी तो आप जवान हैं। नहीं, और आज से नहीं, अभी से ना आपकी जिंदगी के हर पल में खुशियां ही खुशियां होने वाली है। पता है क्यों? अब से हम मिलेंगे। यस,
दोस्ती ही सही, दोस्ती में हम सब कुछ करेंगे। गपशप, गॉसिप, मस्ती, मजाक, रैपचिक, डांस, नाचिंग, रोमांस। रोमांस थोड़ा सा करेंगे पर करेंगे ना। गॉसिप। पता है तुम्हें हमारी सोसाइटी में कौन आया है? वो। पर आज मम्मा को ना ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए आज मम्मा घर जल्दी नहीं आ पाएंगी। पर जब तक मम्मा घर नहीं आ जाती, क्यों ना तुम दादी और परी दादी के साथ टाइम स्पेंड करो। पर परी दादी तो है ही नहीं। घर पर नहीं है? लो आ गई तुम्हारी परी दादी। ये बेटा। परी दादी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अच्छा, अब मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? ऑफ कोर्स। आज तुम्हारी परी दादी बहुत खुश है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। बोलो। मम्मा फोन पे, उनको बाय कह दो। एक मिनट, मम्मा है ना, मैं बात करती हूँ। जब तक आप बात करती हो, मैं खाना खा के आता हूँ। जा जा जा। अरे संभल के जा। हेलो राधिका, यस, मैं आज कहाँ गई थी? मुझे तो नहीं पता। मोहन के साथ डेट पर गई थी। राधिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, Today is my best day, really. And राधिका, सच कहूं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मोहन जैसा इंसान इतना प्यार करता है। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके पोते भाई यू की बीवी हूँ दादी। I understand. मैं समझती हूँ कि तुम अपने ड्यूटी से और अपने रिश्तों के आगे मजबूर हो, लेकिन राधिका, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम मोहन के पास चली जाओ, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम मोहन से इतनी नफरत मत करो। पता है, सबको मोहन जैसा चाहने वाला इंसान नहीं मिलता। दादी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। जी। दादी, हाँ बच्चे, अब हम छुपन छुपाई खेले? चलो खेलते हैं। मैं आपको ढूंढता, आप छुपो। ठीक है, तो फिर आप आंख बंद करो, काम करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वो मुझसे दूर जाना चाहती थी। मैंने बोला ठीक है, तुम दूर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए दूर भेज देता हूँ। मैंने उसको भेज दिया तू। मैंने बोला ठीक है, कोई बात, तुम जाओ रेस्ट करो। परमानेंटली रेस्ट पे भेज दिया। अब जब आप जाओगे ना, उसको जाके मेरा हेलो बोलना। बोर हो गई होगी अकेले, इंतजार करे कोई तो ऊपर आए, कोई तो ऊपर आए। हाँ, मैंने तो जाना ऊपर कैंसिल कर दिया। मुझे लगा दादी को भेज देता हूँ। बात मारने की नहीं है दादी, बात मारने की नहीं है, बात भरोसे की है। कोई भी जब भरोसा तोड़ता है ना दादू, तो यहां चोट लगती है। भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने आज तक किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। जिसको बोला उसको प्यार करूंगा तो प्यार किया, जिसको बोला उसको मारूंगा तो मैं मारा। अब क्या है, बच्चों का मारना तो चलता रहेगा। सबसे पहले बारी मेरी प्यारी दादी की।
पापा के रूम में छुपी होंगी। छुपन छुपन की लड़ाई, छुपने वाले की सहमत आई। सॉरी दादू, तैयार हो जाओ एक और के लिए। हाँ दादू, क्या 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 हुआ? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? दादी है वो तेरी। मैं कह रहा था लग जाएगी। ये सब लोग मिलके ना मुझे लेडी किलर बनाएंगे, लेडी किलर। कह रहा हूं मैं, मत आओ मेरे बीच में, मत आओ मेरे बीच में। फिर भी सब लोग आ रहे। दादी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? परी दादी और मैं छुपन छुपाई गेम खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप गए। आपको नहीं पता दादी कहाँ? जैसा मैं कहूंगा वैसे करो। आंखें बंद करो। अब आप अपने बांके बिहारी जी को पूछो कि हे बांके बिहारी जी, मेरी परी दादी कहाँ है? वेरी गुड। जब तक आपको जवाब न मिले ना, पूछते जाओ उनको। देखो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं आपसे। ये हमारे अगले 6 मंथ का प्रोग्रामिंग शेड्यूल है। सो व्हाट डू यू थिंक, कुछ चेंजेस करने हैं क्या? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? मैम, यस। मैम अगर आप चाहे तो ये डिस्कशन कल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये प्रोग्राम शेड्यूल आज ही मार्केटिंग टीम को देना है और इसके लिए मैम आपका अप्रूवल चाहिए। हाँ हाँ, काम तो करना ही है। लेट्स स्टार्ट। सो मैम, इस प्रोग्रामिंग शेड्यूल में हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि आगे बिहार जी, उम्मीद करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक हो। दादी हो गई होंगी बिजी, है ना? और अगर दादी बिजी हो गई होंगी तो उनको कोई काम आ गया होगा। अरे तो ये आपको लेकर दिया है ना वीडियो गेम, इसको कौन और कब चलाएगा? ये देखो, एक वो नई गेम आई है ना, कार रेसिंग वाली, खेलें, है ना? चलो पकड़ो, दिखाओ मुझे कैसे खेलती है। दिखा दिखा। एक काम करो ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ये लगा रहा है। अब आएगा मजा। हे भगवान।
हे भगवान, मैं क्या करूं? मोहन, मोहन, मोहन युग जैसा दिखता है वैसा वो नहीं है। वो बहुत खतरनाक है मोहन, वो बहुत खतरनाक है। उसने मनन को स्कूल में मारने की कोशिश की थी। उसने अपनी पहली बीवी का भी खून किया था। मोहन, अब वो तुम्हें और गुनगुन को मारना चाहता है। अगर उसको राधिका नहीं मिली ना तो राधिका को भी मार देगा। मोहन, मोहन। पर दादू, पर अगर भगवान ले गया आपको तो मेरा तो मजा गिरगिरा हो जाएगा ना। मैं जो इतनी शिद्दत से आपका नाम डायरी में लिख लिख के यहाँ तक पहुंचा, वो मजा खराब हो जाएगा ना। जैसे खाने का होता है ना, ऐसे मारने का भी दादू एक फन होता है। आप समझ रहे हो ना दादू? मुझे मारने दो ना दादू। छोड़ दो मुझे, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। दादू आप तो ऐसे कर रहे जैसे मैंने पता नहीं यहाँ पे रख दिया चाकू और ऐसे ऐसे कर दिया। दादू मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कुछ किया? देखो मेरे पास कुछ नहीं है, ये देखो ना, मेरे पास पिस्टल है ना चाकू। दादू आप ऐसे क्यों डर रहे हो? मैं कितना प्यार करता हूँ दादू आपको। चिल दादू, लेट्स टेक अ वॉक। कैन आई हैव योर हैंड? हेलो। हाँ पापा, हाँ प्लीज जल्दी आ जाना। सरगम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे गुनगुन, मुझे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अचानक सरगम की तबीयत को हुआ क्या है? पता नहीं, अचानक से उसका पेट दुखने लगा है, पेन से चिल्ला रही है। वो फूफा जी का फोन अंदर से बुला रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके, डोंट वरी गुनगुन, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, सर फास्ट लेना ना भैया प्लीज, इमरजेंसी है। ऐसे वक्त में ना एक ही इंसान हेल्प कर सकती है। ये घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ना युग उठा रहे हैं, ना मम्मी जी उठा रही है, ना ही दादी उठा रही है। सब ठीक तो है ना बाकी बिहारी जी? प्लीज सबकी रक्षा करिएगा। मैडम, ये आपकी चाबी। जो गाड़ी सर्विस के लिए गई थी वो वापस आ गई। थैंक यू सो मच। ये मिस्टर त्रिवेदी, ये इंसान ऐसे नहीं समझने वाला। हेलो मिस्टर त्रिवेदी, आपको समझ में नहीं आता? एक्चुअली एक इमरजेंसी है। सरगम की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और गुनगुन उसके साथ अकेली है। अजीत और केतकी भी घर पर नहीं है और मुझे भी घर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। राधा, अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो मैं परेशान नहीं करता। सरगम की तबीयत ठीक नहीं है? आप परेशान मत होइए, मैं ऑफिस में हूँ, मैं जल्द से जल्द घर पहुंच रही हूँ। मैं आपसे जल्दी पहुंच जाऊंगी घर। ओके? ओके ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। गुनगुन दीदी कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सरगम तुम डरो मत, मैं हूं ना। बस 5 मिनट सरगम, कुछ नहीं होगा।
ये क्या किया? मार डाला? नहीं, ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरी गलती है। हो सकता है ये अभी भी जिंदा हो। जाओ, भाग जाओ। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब जल्दी से जाओ, इससे पहले कि कोई और देख ले और पुलिस को बता दे। जाओ जाओ, भाग जाओ। सरगम, हाँ सरगम, बस पहुंच जाएंगे। काम साहब, अभी टक्कर हुई है। लड़की को लगेगा कि उसने किसी को मार दिया। गुनगुन बेबी सरगम बेबी के साथ गाड़ी में कहीं गई थी। गाड़ी लेकर गई थी? गाड़ी कैसे जा सकती है? वो तो अंडर एज और लाइसेंस भी नहीं उसके पास, ऐसे कैसे जा सकती है? राधा रिलैक्स, वो सरगम की तबीयत खराब थी तो हो सकता है गुनगुन जो है वो खुद गाड़ी चलाकर सरगम को हॉस्पिटल ले गई हो। हॉस्पिटल? हाँ मोहन भैया सही कह रहे हैं। गुनगुन बेबी कह रही थी कि सरगम बेबी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। क्या आपको कोई आइडिया है कि कौन सा हॉस्पिटल लेकर गया गुनगुन सरगम को? नहीं, वो तो नहीं पता मुझे। मैं फोन करता हूँ ना गुनगुन को। थैंक यू भैया। ओके। पापा को बोलूंगी, उसे बोलूंगी कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया। कुछ भी मम्मी, मुझे पापा को सच बताना होगा। एक्सक्यूज मी। सरगम कहते वो ठीक। अरे घबराई मत, अब आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था, बट मैंने मेडिकेशंस कर दिए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड सरगम अपने खतरे से बाहर है।
मुझे पापा को सब सच बताना चाहिए। गुनगुन फोन नहीं उठा रही है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फोन आ गया। हेलो गुनगुन, कहाँ हो तुम? हाँ पापा, मैं यहाँ सरगम को लेके सेक्टर नंबर 6 सर्वोदया हॉस्पिटल आई हूँ। और सरगम ठीक तो है ना? वो ठीक है पापा, पर देखो मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बाकी बातें वहां पर करते हैं, ठीक है? हाँ। पापा, एक्सीडेंट यही हुआ था, पर फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या? हाँ। यही जगह थी? हाँ। गुनगुन, यहाँ कोई नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब ये कि यहाँ पर कोई खून का निशान नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट सीरियस नहीं है ना। हो सकता है कि थोड़ी सी चोट लगी हो, और वो औरत जो कोई भी हो सकता है कोई उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गया और वो बच गई हो। आई विश ऐसा ही हो। ये तो पता लगाने के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। तुम चलो मेरे। पुलिस स्टेशन? नहीं पापा, अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने किसी को टक्कर मारी है, वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। नहीं पापा, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। राधिका! दादी, अब आप ठीक हैं? मेरा तो पड़ोसियों से एक ही रिश्ता है, खुश रहो या खफा रहो, दूर रहो और दफा रहो, बस। और ये स्टाइल फॉलो नहीं करती है, स्टाइल का बेंचमार्क सेट कर देती है। बोल। ऐसा नहीं हो सकता दादी, प्लीज। दादी प्लीज उठिए ना। आप कितने अच्छे हैं। आपने मुझे वो दिया जो सालों में किसी ने नहीं दिया, अटेंशन। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। दादी प्लीज उठिए ना दादी, ये नहीं हो सकता दादी। दादी देखिए ना, सब आए, प्लीज अपनी आंखें खोल दीजिए ना दादी। दादी प्लीज, आपको आप सबकी कसम है दादी, प्लीज उठ जाइए दादी। दादी प्लीज, दादी दादी। मम्मा मैं ऐसे नहीं जा सकती मॉम, प्लीज उठिए मॉम। दादू देखो, राधिका आपसे कह रही है उठने के लिए, आप उठो ना दादू। आप उसकी बात नहीं टालते हो ना? हाँ दादू, दादू उठ के राधिका से बात करो ना, देखो वो रो रही है। दादू, दादू उठो ना, हमसे बात करो।
मारेगा? मम्मा। मारेगा तू मुझे? मम्मा मम्मा कैसा इंसान है तू? तूने अपनी दादी को मार दिया। दादी को अपने बेटे से ज्यादा ना अपने पोते में जान बसती थी उनकी। तेरी जरा सी तबीयत कभी खराब हो जाती थी ना, सारे शहर के डॉक्टर्स को घर पर ले आती थी वो। तुझे चलना मैंने नहीं, तेरी दादी ने सिखाया था तुझे। उन्होंने तुझे इतना प्यार दिया कि तेरे मुंह से पहला शब्द माँ ने दादी निकला था। तूने मार दिया लोग, मार दिया दादी को, मार दिया। क्या किया तूने? क्यों किया? गुनगुन, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, इंस्पेक्टर खड़े, हमें जाकर उन्हें सब सच बताना होगा। देखो गुनगुन, हमसे गलती हुई है ना, अनजाने में ही सही, पर हम गलत हैं। और अब हमें वो करना होगा जो सही है गुनगुन। अब उसके लिए हमें सजा मिले सो मिले। वंडर एज हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रही थी। तुम अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जा रही थी ना, गलत था, गाड़ी चलाना गलत था, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें आकर सब सच बताना होगा, हमें कन्फेस करना होगा। चलो मेरे साथ। सर एक्चुअली कल सर एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इनकी मौत गर्दन और सर पे चोट के कारण हुई है और मौत का समय था 11 बजे का। इट्स अ सडन डेथ, तो एक्सीडेंट भी तभी हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। 11 PM 11 बजे। तो मैं हॉस्पिटल का फॉर्म फिलअप कर रही थी। इसका मतलब दादी का एक्सीडेंट मेरे हाथों नहीं किसी और के हाथों हुआ है। दादी को किसी और ने मारा है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों मारा तूने दादी को? दादी को मार दिया यार, दादी को मार दिया। क्या मिला तुझे? क्या मिला यू? मम्मा मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। आपकी कसम, मैंने अपने हाथों से दादी को नहीं मारा। मेरी बात पे यकीन तो करो। मैं दादी को क्यों मारूंगा? मैं उनसे प्यार नहीं करता था ना, तो फिर मैं उनको क्यों मारूंगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं गुस्से में था, मैंने सिर्फ उनको डराया था और वो डर कर रोड पर भाग रही थी। मैं उनके पीछे जा रहा था, एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। उसमें मेरी गलती नहीं है ना मोहम्मद।
एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा उनको, मैंने सच में नहीं मारा। बट आई स्वेयर मम्मा, कसम से जिसने भी दादी को मारा है ना, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं मार दूंगा, उसको मैं मारूंगा। बस आप रो मत। चली गई हूँ। उसको क्या पता था कि मैंने रास्ते में उसके लिए फिल्म बना रखी है। तैयारी हो गई? हो गई है। काम कर लोगे ना? हाथ तो नहीं कांपेंगे तुम्हारे। काम करना है, पैसा मिलेगा बहुत। फोन पर फोकस मत रखना, काम पर फोकस रखना। वो लोग आ रहे हैं, काम पूरा हो जाना चाहिए। इतनी धुंध क्यों है रास्ते में? ये क्या था? मर गई। मार डाला। अगर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई, तुम पर पुलिस केस हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। सीधा बात बताऊं आपको, तो उसको भी यही लगता है कि उसने आपको मारा है। आपको याद है दादू, बचपन में जब मैं स्कूल में गेम में हार जाता था तो वापस आता था ना, रो रहा होता था और आप मुझे कहती थी कोई बात नहीं, भगवान जो करता है ना बढ़िया करता है, अच्छे के लिए करता है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। आप मर गई और आपके मरने का झूठा इल्जाम लग गया उस चुहिया पे। लग गया ना? गुड न्यूज़ देना। हो गया काम साहब। अभी अभी टक्कर हुई है। लड़की को लगेगा कि उसने किसी को मार दिया, और इस एक्सीडेंट का कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी नहीं है। सही, बढ़िया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। करे ना? हेलो, आप देखते हैं मेरे पापा को जानते हो? अब जब हवालात में डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल आएगी कौन किसको जानता है। मजा तो अब आएगा ना। मैं देखना चाहता हूँ ऐसे सलाखों के पीछे पकड़ी हुई गुनगुन झुनझुना रही। सच भी क्या कमाल की चीज है ना दादू, पूरा सच कभी किसी को पता ही नहीं चलता। आपने मेरा सच सुन लिया था, आप मेरा सच सबको बताना चाह रही थी। अब आप मर गई, अब आपकी मौत का सच किसी को पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन आपकी मौत का झूठा इल्जाम लगेगा उस चुगिया पर, हो जाएगी जेल। मोहन जाएगा मथुरा वृंदावन और राधिका आएगी मेरे पास। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, राधिका मेरी है, मेरे अलावा वो किसी और की हो नहीं सकती और मैं किसी और को उसको होने दूंगा नहीं।